everyone, welcome to Abhyas series. Today we are going to start with some fill in the blanks. Okay. अभी तक हम सेंटेंस इम्प्रूवमेंट पे क्वेश्चंस कर चुके हैं, हम स्पॉटिंग एरर्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच पे कर चुके हैं. इफ़ देर आर सम मोर कॉन्सेप्ट्स ऑफ सेशंस दैट यू वांट टू अटेंड, डू लेट मी नो, लाइक आई ऑलवेज से. और आप चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, लाइक भी करिए, वीडियोस को शेयर कीजिए जितना कर सकते हैं, एंड डू कमेंट इफ़ यू हैव एनी अदर फीडबैक. राइट, अभी हमारा, मैं आपको बता दूं कि free mock tests we are conducting at our center. So if you are interested in attempting, अगर आप CDS प्रिपेयर कर रहे हैं और अप्रैल में आप एग्ज़ाम देने के लिए रेडी हैं, तो मॉक टेस्ट्स को देना और मॉक टेस्ट अटेंड करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है. बिकॉज अदरवाइज हाउ आर यू गोइंग टू एनालाइज योर परफॉर्मेंस. आपने जो भी प्रिपेयर किया है, आप कैसे पता लगाओगे कि आपको वो सब आता है या नहीं आता. ठीक है, सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू गो फॉर मॉक टेस्ट. आप उनको अटेम्प्ट कीजिए, देखिए आपका स्कोर कैसा बन रहा है, आपको क्या क्या चीज़ें आती हैं, क्या क्या चीज़ों में अभी वर्क करने की ज़रूरत है. तो हम फ्री मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हैं. अगर आप घर बैठे उनका एक्सेस चाहते हैं, यू कैन परचेज देम बाय कॉलिंग अस ऑन आवर नंबर. आई विल मेंशन एवरीथिंग इन द डिस्क्रिप्शन. अगर आपको वो, आप चंडीगढ़ ही रहते हैं एंड इफ़ यू वांट टू कम एंड अटेम्प्ट देम हियर, देन यू कैन डू दैट एज वेल. ठीक है, तो चलिए आज हम फटाफट से फिल इन द ब्लैंक्स के कुछ कॉन्सेप्ट और क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व करते हैं. सबसे पहला है डैश यू वर्क हार्ड यू कैन नॉट सक्सीड. बड़ा इजी है ये, पर बहुत बच्चे फिर भी जो है गलतियां करते हैं. देखिए, डैश यू वर्क हार्ड यू कैन नॉट सक्सीड. अब बहुत लोगों को अनटिल और टिल और अनलेस, इनमें सेम ही लगता है. इफ़ यू वर्क हार्ड यू कैन नॉट सक्सीड, ये तो गलत हो जाएगा. बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि अगर आप ध्यान से देखो, टिल अनटिल तो चलो एक जैसे, फिर हम कैसे डिफ्रेंशिएट करें इन दोनों को और इसको. अनटिल और अनलेस में ये डिफरेंस है कि अनटिल इज टाइम ओरिएंटेड. देखिए टी आ रहा है ना इसमें, टाइम ओरिएंटेड. जैसे आई विल नॉट कम अनटिल मंडे, टाइम ओरिएंटेड. अनलेस जो होता है वो एक्शन ओरिएंटेड होता है. कहने का मतलब है कि तुम सक्सीड नहीं करोगे, नहीं कर सकते. बट अनलेस यू वर्क हार्ड, लेकिन अगर तुम वर्क हार्ड करते हो तो यू माइट सक्सीड. अनलेस यू वर्क हार्ड यू कैन नॉट सक्सीड. जब तक तुम मेहनत नहीं करते तुम सक्सीड नहीं कर सकते. तो इसीलिए हमारा आंसर यहाँ पे क्या बन जाता है, डी, अनलेस, एक्शन ओरिएंटेड. ठीक है जी, ये बात आपको याद रखनी है कि अनटिल अनलेस हमेशा नेगेटिव वर्ड्स की कैटेगरी में आता है, तो उनको कभी भी नो नॉट के साथ हमने यूज़ नहीं करना. Keith has dashed with a failure in English examination thrice. He has caught with a failure, gone with a failure, got with a failure या met with a failure. देखो, you what do you catch? You catch a flu, you catch viral. ठीक है, ये चीज़ें आप कैच करते हो. ठीक है, he caught flu ऐसा बोलते हैं हम. gone, got ये नहीं होता. met के साथ आपको पता होना चाहिए कि हमेशा with आता है. ठीक है, I am going to meet with all these expenses. He has not met with failure like ever since he has been working. So met and with always go hand in hand. So what is the answer? Keith has met with a failure in English examination thrice, 3 times. Okay. The dash my husband and I had was so loud it woke our children. अब क्या होगा देखो, husband and I के बीच में क्या, लॉरल का मतलब होता है कोई भी आपका अप्रिसिएशन. एक ईडियम भी है जो मैं आपको बता दूं, विनिंग लॉरल्स, या ही हैज़ वन लॉरल्स फॉर दिस जॉब, फॉर हिज अचीवमेंट. आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि वन लॉरल्स का या विनिंग लॉरल्स का मीनिंग क्या होता है. ठीक है, आप मुझे फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताइए. मॉरल आपको पता है कोई भी चीज़ का मतलब, जैसे मॉरल लेसन बोलते हैं, कोई भी चीज़ विच इज़ रिलेटेड टू वैल्यूज़. कोरल और क्वारल, ये तो कोरल रीफ सिस्टम ये उसमें से आ गया ना, ओशन में से. क्वारल का मतलब होता है आर्ग्यूमेंट, तो बहसबाजी को बोलते हैं क्वारल. सो ऑब्वियसली क्या इतना लाउड होगा जिससे मतलब बच्चे उठ जाएं, इट विल बी अ क्वारल. सो ए इज द आंसर. ठीक है, ऑल्दो द स्कूल लंच पास द लीगल स्टैंडर्ड्स, डैश और नॉट इट इज़ हेल्दी इज़ डिबेटेबल. कि चलो स्कूल लंच ने तो बेशक पास कर दिए लीगल स्टैंडर्ड्स, पर वो हेल्दी है या नहीं ये डिबेटेबल है. इफ़ और वेदर का मीनिंग सेम होता है, ये हम पढ़ चुके हैं. लेकिन जब भी और नॉट आ जाए ना, वेदर यू आर कमिंग और नॉट, तो हमेशा वेदर लगता है. तो यहाँ पे इफ़ और ईदर दो ऑप्शन तो है ही नहीं, ये हट जाता है. अब बचता है ये और ये. अब स्पेलिंग का क्या करें, तो ये देखिए,
ये वाला वेदर जो है ये होता है मौसम वाला वेदर, क्लाइमेट वाला वेदर, और ये वाला वेदर है व्हेन यू हैव अ चॉइस। ठीक है, सो हमारे पास यहाँ चॉइस है तो हम क्या लिखेंगे, WHETHER वाला वेदर। ये वाला वेदर हमारा किस में आता है, मौसम, क्लाइमेट में। The dash pretty ugly implies that a person can be both attractive and unattractive at the same time. सिमिली है, मेटाफर है, एलिट्रेशन है या ऑक्सीमोरॉन है। जिन बच्चों ने पार्ट्स ऑफ स्पीच का लेक्चर मेरे साथ लगाया है वो मुझे कमेंट सेक्शन में जल्दी से इनके मीनिंग्स बताएंगे। मैं आंसर अभी बता रही हूँ, पर आप फटाफट से कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए वीडियो पॉज करके। और जिन्होंने अभी तक पार्ट्स ऑफ स्पीच पे वीडियो नहीं देखी है, फिगर ऑफ स्पीच पे वीडियो नहीं देखी है, वो मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन में FS लिख दीजिए ताकि मैं आपको लिंक भेज दूँ उस वीडियो का, और उस लिंक से आपको सारे जितने भी पर्सोनिफिकेशन, मेटाफर, एलिट्रेशन, सिमिली जितने भी चीज़ें हैं वो सब क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो प्रिटी अगली, देखिए प्रिटी और अगली एक दूसरे के ऑपोजिट्स हैं लेकिन फिर भी इकट्ठे यूज़ किए गए हैं। सो व्हेन टू ऑपोजिट और कॉन्ट्रडिक्टरी वर्ड्स आर प्लेस्ड टुगेदर इन अ सेंटेंस इट इज़ नोन एज एन ऑक्सीमोरॉन। आई होप आपने बाकी सबके मीनिंग्स मुझे लिख के बता दिए होंगे। इसका आंसर क्या है आपका, ऑक्सीमोरॉन। क्लियर है, जैसे हम बोलते हैं ना ओपन सीक्रेट, इट इज़ एन ओपन सीक्रेट। तो ये ऑपोजिट चीज़ें जब आप इकट्ठे प्लेस कर दो, राइट। लेट द कैट आउट ऑफ द डैश, ये एक ईडियम है, ये एक ईडियम है। लेट द कैट आउट ऑफ द डैश, हाउस, वेल, बैग या कार्ट। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग एक ईडियम है जिसका मतलब क्या होता है, किसी सीक्रेट को रिवील करना। अब इसके पीछे कैसे ईडियम आया, आपको एक स्टोरी मैं सुनाती हूँ, आपको याद रहेगा ये हमेशा। तो पहले के टाइम में क्या होता था, पीपल यूज टू सेल पिगलेट्स। पिगलेट समझते हो, पिग्स के बच्चे। तो वो बैग्स में कैरी करते थे उनको और बिकते थे वो, बिकॉज पिग जो है वेस्टर्न कंट्रीज़ में खाया भी जाता है, इट्स मीट इज़ कंज्यूम। तो जब वो पिग सेल करते थे तो कई बार क्या होता था, दे यूज टू पुट कैट्स इन दोज बैग्स, राइट, टू डिसीव पीपल, लोगों को धोखा देने के लिए। एंड समटाइम्स क्या हुआ करता था कि मान लो अगर कोई किसी को बैग दे रहा है कि भाई इसमें पिग है, सो वो बंदे ने खरीदा, एंड समटाइम्स अगर वो बंदा धोखेबाज था तो द कैट यूज टू जंप आउट ऑफ द बैग। तो कैट एकदम निकल जाती थी और पता लग जाता था कि इस बैग में बोला तो गया था कि पिगलेट है बट एक्चुअली देयर वाज अ कैट। तो सीक्रेट जो है या जो सच है वो बाहर आ जाता था। यहाँ से ये इडियम आया है, लेटिंग द कैट आउट ऑफ द बैग, राइट। अगर आपको इडियम्स और फ्रेजेस पे वीडियोस चाहिए या अगर आपको कोई सेशन चाहिए तो आप IP लिखिए कमेंट सेक्शन में। आई विल मेक मोर सच सेशंस ऑन इडियम्स एंड फ्रेजेस, ओके। आप मेरी प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं प्रैक्टिस सीरीज़ के नाम से, उसमें भी मैंने काफ़ी इडियम्स डिस्कस करे हैं, स्टोरीज डिस्कस करी इडियम्स के पीछे। बट स्टिल इफ यू वांट प्रैक्टिस सेशंस ऑन इडियम्स, राइट डाउन IP इन द कमेंट सेक्शन, आई विल मेक श्योर दैट यू गेट देम। इफ आई हैड हेल्प्ड हिम ही डैश ड्राउंड। अब देखिए इफ आ गया यहाँ पे, ये हमारा फेवरेट चैप्टर कंडीशनल सेंटेंसेस का चैप्टर है। अगर मैंने मदद करी होती, यहाँ पे हमारे पास है पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट जब भी आ जाता है दूसरी साइड क्या आता है, मॉडल ऑक्सिलरी हैव V3। अगर मैंने मदद करी होती तो वो ना डूबा होता, ऑब्वियसली नॉट लगाना ज़रूरी है, तो वुड नॉट हैव ड्राउंड। अब बच्चे पूछेंगे विल क्यों नहीं लगा, क्योंकि ये पास्ट में चल रहा है सब कुछ और विल का पास्ट होता ही वुड है, तो वुड नॉट हैव ड्राउंड। कंडीशनल्स पे वीडियो चाहिए तो फटाफट से ये लिख दो, ये टैग लगा दो फटाफट से कमेंट सेक्शन में, कंडीशनल्स पे आपको पूरी वीडियो मिल जाएगी। प्रैक्टिस सेशन भी आपको अवेलेबल कर दूंगी मैं, ठीक है जी। होटल वॉज नॉट टू एक्सपेंसिव, क्वेश्चन टैग। अगेन बहुत सारे बच्चों ने ऑलरेडी रिक्वेस्ट किया था, मैंने इस पर काफ़ियों को सेशन लिंक्स प्रोवाइड करे। फिर भी अगर आप चैनल पे न्यू हैं, आपको क्वेश्चन टैग्स के बारे में कोई आइडिया नहीं है वो क्या होते हैं, तो ये टैग्स लगा दीजिए, ओके। होटल वॉज नॉट टू एक्सपेंसिव, सबसे पहले हम पकड़ेंगे अपने हेल्पिंग वर्ब को। हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है, इसमें ज़्यादा मेहनत करनी नहीं है और ये नॉट लगा हुआ है, इसका मतलब ये एक नेगेटिव वर्ड है, नेगेटिव क्वेश्चन टैग दिया हुआ है। अब जब ये यहाँ आ जाएगा तो नेगेटिव बन जाएगा पॉजिटिव। होटल सब्जेक्ट है, इसका हमारा प्रोनाउन क्या होगा, इट।
और यहाँ पे क्या आ जाएगा, वॉज इट, तो आंसर हमारा क्या बन जाता है ए। ये याद रखना है कि अगर नेगेटिव होगा यहाँ पॉजिटिव बन जाए। अगर यहाँ होता तो होटल वॉज टू एक्सपेंसिव, तो यहाँ क्या बन जाता, वॉजंट इट। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है आपको क्वेश्चन टैग्स के वीडियो में भी देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट देखिए, ही ट्राइड टू प्रिवेंट मी डैश डूइंग माई ड्यूटी। अब देखिए प्रेपोजिशंस ना कुछ याद रखने पड़ते हैं, फ्रेजल वर्ब्स कुछ आपको याद रखने पड़ते हैं। प्रिवेंट के साथ कोई भी और नहीं आता है प्रेपोजिशन, आप उसके साथ हमेशा क्या लगाते हैं, फ्रॉम। आई थिंक बहुत बच्चों को ये चीज़ पता होगी, नहीं पता थी तो याद रखना, ही ट्राइड टू प्रिवेंट मी फ्रॉम डूइंग माई ड्यूटी। सो प्रिवेंट एंड फ्रॉम ऑलवेज गो टुगेदर। ठीक है, टेंसेस का एक क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। दे हैड रीच द स्टेशन बिफोर द ट्रेन डैश। अब देखिए एक सेंटेंस में जब दोनों चीज़ें पास्ट में हो रही हूँ, जो पहले हुआ होता है उसके साथ लगता है पास्ट परफेक्ट, और जो थोड़ा सा बाद में हुआ होता है उसको हम यूज़ करते हैं सिंपल पास्ट। जैसे मैंने एक आपको सेंटेंस दिया है, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड। डॉक्टर आया उससे पहले पेशेंट की डेथ हो चुकी थी, तो वहाँ हम लगाएंगे पास्ट परफेक्ट, यानी कि हैड डाइड। ठीक है जी, और हुई तो दोनों चीज़ें पास्ट में है, तो डॉक्टर का आने में हम क्या यूज़ करेंगे, सिंपल पास्ट। अब इस सेंटेंस को पढ़ते हैं, वो पहुंच गए थे पहले, तो वहाँ पे हमने पास्ट परफेक्ट लगा दिया, दे हैड रीच्ड बिफोर द ट्रेन। ट्रेन के जाने से पहले वो पहुंच चुके थे, ट्रेन बाद में आई, तो यहाँ सिंपल पास्ट लगेगा, इसलिए यहाँ क्या लगेगा आंसर में, लेफ्ट सी। ठीक है, ये हमारा किसका कॉन्सेप्ट है, टेंसेस का। वी ऑल हैव डैश द विडोड गर्ल। अब ये प्रेपोजिशंस का कॉन्सेप्ट है। अगेन सिंपथी के साथ विद, ऑफ, एट, फॉर क्या लगेगा, तो पता होना चाहिए सिंपथी, यू ऑलवेज सिंपथाइज विद समवन, सो यू हैव सिंपथी विद द विडो गर्ल। ठीक है, यू सिंपथाइज विद समवन, इज दैट क्लियर। तो आप अगर ये सोच रहे हैं कि सिंपथी विद आता है, फॉर आता है, ऑफ आता है, एट आता है, तो आपको ये बता दें कि सिंपथी के साथ हमेशा क्या आता है, विद। ठीक है, नेक्स्ट चलिए, ये था हमारा आज का फिल इन द ब्लैंक्स का सेशन। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में भी बताया, आपको अगर मॉक टेस्ट का एक्सेस चाहिए ज़रूर बताइए, आपको यहाँ पे आके फ्री मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना है, ज़रूर करिए। सो विद दिस सेशन हैज़ कम टू एन एंड। थैंक यू सो मच एवरीबडी। मेक श्योर कि आपको जो वीडियोस चाहिए वो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू प्रोवाइड देम। कोई नए कॉन्सेप्ट्स पे आपको चाहिए वो भी आप मेंशन कर सकते हैं, एंड आई एम गोइंग टू सी यू नेक्स्ट टाइम। Please like the video, share it as much as you can, comment on it so that I can come up with more fruitful sessions. Thank you, good luck, and keep practicing.